What is leader of opposition? Parliament enacted the salary and allowances of leader of opposition in Parliament Act 1977. It defined the term leader of opposition as the leader in that house of them party in opposition to the government having them greatest numerical strength and recognized as such by the chairman of the Council of States or Speaker of House of the People. 1977 में एक एक्ट बनाया गया था, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन। इस एक्ट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन को डिफाइन किया गया था। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको 10% या जिसको गवर्नमेंट को छोड़कर जिसकी गवर्नमेंट है उस पार्टी को छोड़कर अदर पार्टी जिसको मैक्सिमम सीट पर विन किया है जिसने, उसका सीनियर मोस्ट जो पर्सन या एमपी होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। और ये जो प्रोविजन है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए प्रोविजन किया गया है। द डेफिनेशन सो दैट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन एज एलओपी देयर आर 2 कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर फिक्स की गई अगर किसी पर्सन को एलओपी बनाना है। फर्स्ट, द पार्टी शुड बी न्यूमेरिकली द बिगेस्ट वन इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। सेकंड, पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज बाय द स्पीकर एज अ पार्टी। न्यूमेरिकली ये ओपोजिशन में बिगेस्ट पार्टी होना चाहिए, पहला कंडीशन ये रखा। दूसरा कंडीशन ये था कि ये स्पीकर के द्वारा ये पार्टी एक पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज की गई हो। द स्पीकर कैन रिकॉग्नाइज अ पार्टी सच एज ओनली इफ इट हैज 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर हाउस में उस पार्टी का 10% स्ट्रेंथ है तो स्पीकर उस पार्टी के मेंबर को एलओपी डिक्लेयर कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, ओनली अ पार्टी विच है 10% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कैन पुट फोर्थ इट्स क्लेम टू द पोस्ट ऑफ एलओपी। ओपोजिशन में कोई भी पार्टी जिसको कम से कम 10% जिसका कम से कम 10% स्ट्रेंथ उस हाउस के अंदर है वो अपने किसी भी कैंडिडेट को एलओपी के लिए क्लेम कर सकता है। द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी विच हैड ओनली 52 मेंबर्स इन 2019 इन द लोकसभा, 2 लेस देन 54 कुड नॉट गेट दिस पोस्ट। 2019 लोकसभा की अगर बात की जाए, कांग्रेस को यहाँ पर 52 मेंबर्स यहाँ पर थे, 52 मेंबर्स, जो कि 54 होना चाहिए था। तो 2 सीट न होने की वजह से ये एलओपी के लिए क्लेम नहीं कर सका। The post of leader of opposition in Indian Parliament has been a statutory position since 1977. However, this statute does not define the functions of the leader of opposition. लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है इंडियन पार्लियामेंट में 1977 में इसको स्टैट्यूटरी पोजीशन डिक्लेयर किया गया था। हालांकि इस लीडर ऑफ अपोजिशन का फंक्शन क्या होगा इसको डिफाइन नहीं किया गया था। Traditionally, he will be a very senior member of the principal opposition in the House who command great respect and has wider acceptability among the parties in the opposition. Traditionally, LOP जो मेंबर चूज किया गया है वो सीनियर मेंबर होता है ऑपोजिशन पार्टी का, जो कि पूरे ऑपोजिशन को लीड करेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या रोल है? इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, LOP is called the prime minister in waiting as he is the one who form a shadow cabinet of his colleague in his party। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के अंदर एक ट्रेडिशन है कि जो एलओपी होता है उसको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जाता है और ये एक शैडो कैबिनेट भी फॉर्म करता है अपने कलीग के साथ। द शैडो कैबिनेट इज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन हु विल बी कॉल्ड द शैडो प्राइम मिनिस्टर। शैडो कैबिनेट का अपना एक ऑपोजिशन का लीडर होता है, वही इस कैबिनेट का लीडरशिप करता है। उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, द शैडो कैबिनेट स्क्रूटिनाइज द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफर अल्टरनेटिव पॉलिसी। शैडो कैबिनेट का जो वर्क होता है वो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी एक्शंस हैं उनको स्क्रूटिनाइज करता है और अल्टरनेटिव पॉलिसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। इट इज कॉल्ड द शैडो कैबिनेट बिकॉज इट्स मेंबर मिरर द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द रियल कैबिनेट। रियल कैबिनेट के जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं शैडो कैबिनेट के अंदर जो मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मिरर के रूप में काम करते हैं। As member of the shadow cabinet, the opposition members familiarize themselves fully with the operation of the government. They can seek all relevant information about the entire gamut of the activity of government. shadow cabinet के जितने भी मेंबर होते हैं ये सभी मेंबर गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनसे फैमिलियर होते हैं पूरी तरह। उनको उनका इवेल्यूशन करना होता है। गवर्नमेंट के ऑल एक्टिविटीज़ को ये इवेल्यूएट करते हैं और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं।